यूट्यूब पर तो लोगों ने गजब कर दिया है। यूट्यूब ने अभी हाल ही में 50 लाख चैनल्स डिलीट कर दिया है। लगता है 25-50 लाख चैनल्स और डिलीट होंगे। छोटे चैनल्स की क्या बात करें, अब तो अपने न्यूज़ को वायरल करने के लिए बड़े बड़े चैनल्स भी गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज़ को वायरल करने की होड़ में लगे हुए हैं। केस क्या है, केस किसने किया है, उस केस में इन्वॉल्व लड़की कौन है, उसका नहीं बल्कि मोनालिसा का नाम लेकर लोग पकौड़े छानने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल एक न्यूज़ वायरल हो रहा है कि सनोज मिश्रा, जो कि अपने आप को फिल्म डायरेक्टर बताता है, रेप केस में अंदर हो गया है। बड़े बड़े चैनल्स ये बता रहे हैं कि सनोज मिश्रा, जिसने महाकुंभ वायरल लड़की मोनालिसा को अपनी फिल्म में हीरोइन की हैसियत से साइन किया था, वो रेप के केस में अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। सनोज मिश्रा मोनालिसा का नहीं बल्कि पूजा मिश्रा का रेप किया था। 28 साल की पूजा हीरोइन बनना चाहती थी, जिसका सनोज ने फायदा उठाया और अब जेल में है। सनोज मिश्रा ने पूजा का रेप किया है, लेकिन चैनल्स वाले पूजा का नाम न लेकर मोनालिसा मोनालिसा चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मोनालिसा महाकुंभ की एक वायरल लड़की है। यूट्यूब को ये देखना होगा कि फेक न्यूज़ या वो न्यूज़ जो घुमा फिरा कर दर्शकों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर न्यूज़ को वायरल करें, उसे दंडित किया जाना चाहिए। ऐसे चैनल्स व्यूज़ को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन चैनल्स को टर्मिनेट करना चाहिए। हमारी सरकार को भी इस बात का ध्यान देना होगा और देखना होगा कि कोई भी चैनल अपने न्यूज़ से दर्शकों को गुमराह न करे। न्यूज़ चैनल को ये समझना होगा कि उनके ऐसा करने से किसी की इज्जत दांव पर लग जाती है, लेकिन क्या उनको इससे फर्क पड़ता है? शायद नहीं। कितने ही चैनल्स ऐसे हैं जिनके थंबनेल पर लिखा कुछ और होता है और अंदर वीडियो में कुछ और होता है। एक चैनल ने अपने थंबनेल पर लिखा है, मोनालिसा को फिल्म देने वाला डायरेक्टर सनोज मिश्रा रेप के केस में अरेस्ट हो गया है। टाइटल पर लिखा है, महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा रेप केस में डायरेक्टर अरेस्ट। अब इस थंबनेल से क्या जाहिर हो रहा है? लोग क्या समझ रहे हैं? मोनालिसा का रेप हो गया है। मोनालिसा की इज्जत इन चैनलों ने सरे बाजार नीलाम कर दिया है। थंबनेल और टाइटल से यही जाहिर हो रहा है। प्रयागराज के महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा के बारे में प्रथम दृष्टया न्यूज़ देखने वाले आदमी के दिमाग में यही आएगा कि बेचारी गरीब मोनालिसा का रेप हो गया है। हमने तो बाजार में चाय की दुकान पर बात करते लोगों को मोनालिसा पर टूटे पहाड़ पर दुख व्यक्त करते हुए लोगों को सुना। कुछ लोग तो ये भी कहते हुए सुने गए कि ये तो होना ही था, सनोज मिश्रा अच्छा आदमी नहीं था, उसके बारे में काफ़ी अफवाहें थीं। लेकिन चलो, सनोज मिश्रा तो ऐसा है ही, लेकिन बेचारी मोनालिसा का क्या? ऐसी न्यूज़ ने बेचारी मासूम मोनालिसा की इज्जत की ऐसी कम तैसी कर दी। अब इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ऐसे चैनलों को बैन नहीं कर देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले, दो मतलब निकलने वाले न्यूज़ जो स्पष्ट न हो, या फिर ऐसे चैनल्स जो न्यूज़ को इस तरह से ट्विस्ट करके अपने वीडियोस पेश करते हैं जिसको देखकर कुछ और लगता है और होता कुछ और है, बैन कर देना चाहिए। आप ही बताइए, ऐसे न्यूज़ चैनल्स का क्या हर्ष होना चाहिए? जनता को सोचना होगा। अब तक यूट्यूब ने 50 लाख के लगभग फेक चैनल्स डिलीट कर दिया है। यूट्यूब को एक और कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। इससे कई लोगों की इज्जत बचेगी और बहुत से लोग गुमराह होने से बचेंगे। धन्यवाद। आप हिंदुस्तान टू जाग देख रहे थे।